आज अजय ने निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और इक्विटी रिसर्च हेड आशुतोष भार्गव से बात की और आइए सुनते हैं उन्होंने आउटलुक 2022 पर क्या इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमसे शेयर की। 2022 होपफुली एक नॉर्मल साल रहेगा जहां सप्लाई साइड डिसरप्शन या जो कोविड रिलेटेड डिसरप्शन हमने देखे वो शायद कम होंगे और एक नॉर्मल इकोनॉमी एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसा आपने सही बोला कि बाजार में रिटर्न्स काफी आ चुके हैं, इसलिए रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हमारी थोड़ी मॉडरेट होनी पड़ेंगी इस साल। मेरे हिसाब से दो अलग अलग फोर्सेस हैं। एक तरफ वैल्यूएशन जो थोड़ी से समय से पहले आगे निकल गए हैं, वो एक थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है, बट बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि अर्निंग्स की जो ग्रोथ है या अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो जो हम बोलते हैं उसमें स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से मेजर्ड रिटर्न बनेंगे, शायद लास्ट 2 साल में जितने आपने बनाए उससे कम, बट मार्केट ओवरऑल हेल्दी रहेगा। वॉलेटिलिटी पार्ट एंड पार्सल है, उसके साथ अगर हम 1-2 साल को देखें तो डिसेंट रिटर्न इक्विटी मार्केट से बनना चाहिए। और जैसा आपने सेक्टर का पूछा, मुझे ऐसा लगता है जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंक्स, कैपिटल गुड, हाउसिंग, ये सेक्टर्स में अर्निंग ग्रोथ, अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ इंप्रूव होनी चाहिए। और ये जो गार्प हमारा फ्रेमवर्क है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, उसमें ये डोमेस्टिक सिक्लिकल केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स फिट बैठते हैं। तो मेरा और हमारे हाउस का रुझान इस तरफ। राइट आशु, श्योर, आपने कहा कि मॉडरेट रिटर्न्स, मेजर्ड रिटर्न्स का साल हो सकता है 2022, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। आफ्टर ऑल इक्विटी तो ऐसा एसेट क्लास है ही जिसको 3 से 5 साल के होराइजन में देखना चाहिए, कि बैचेस में देखना चाहिए। जब हम अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी देखते हैं, किसी भी आप स्ट्रेटेजिस्ट की बात करें, तो वो बोल रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 18 से 25% का कैगर, अर्निंग्स कैगर नेक्स्ट 3-4 साल का हो सकता है, अपने अपने यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स को देखते हुए। बट क्या इसका मतलब ये है कि आउटलुक रिटर्न्स का भी उतना ही है? अगर 3 to 5 ईयर आउटलुक लेके चले तो क्या हेल्दी डबल डिजिट रिटर्न्स एक मल्टी कैप टाइप के पोर्टफोलियो में पॉसिबल है? देखिए अजय, जैसा मैंने बोला, अर्निंग्स पे हम भी कॉन्फिडेंट हैं, हमारा हाउस कॉन्फिडेंट है, बट क्योंकि वैल्यूएशंस ऑल टाइम हाई पे हैं, तो आपका रिटर्न जो है उसका जो कैगर होगा 2-3 साल का, वो शायद अर्निंग्स के कैगर से थोड़ा कम हो, क्योंकि सामने आपके ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, जो एक बड़ा कारण था हमारा 2 साल में रिटर्न बढ़ने का। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन, जिसको हम पी रेशियो या दूसरे जीडीपी, मार्केट कैप टू जीडीपी, इन सब पैरामीटर्स में देखते हैं, उसमें थोड़ा सा हो सकता है नीचे की तरफ रुझान रहे, बट अर्निंग्स ग्रोथ उसको कहीं ज्यादा सरपास करेगी। इसलिए रिटर्न्स अर्निंग ग्रोथ से कम बट हेल्दी रहेंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डबल डिजिट रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। अगर मैं कह सकूं, इक्विटी मार्केट डिस्पाइट ये जो रन अप हुआ है उसके, आपके लिए सबसे बेहतर बेट है अगर आप अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एज कंपेयर टू एफडी रेट्स और फिक्स्ड इनकम रिटर्न। सो स्टिल इट रिमेन्स द बेस्ट एसेट क्लास। एक आखिरी सवाल, यूनियन बजट 2022 पे आपकी नज़र कैसे है? कुछ लोग बोलते हैं कि बजट की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है बाजार के लिए, लेकिन फिर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म तो है मैसेजिंग का गवर्नमेंट की तरफ से। आपकी क्या राय बनती है उस पर? तो इस बार बजट में गवर्नमेंट काफी सारा पैसा अगले साल लेके जाएगी, करीब 2 से वो स्पेंड नहीं कर पाए, तो एक अच्छी हेल्थ में वो इस बजट को पेश करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो की एरियाज उनके फोकस के रहेंगे वो केपेक्स साइड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स पे रहेगा, रोड्स, रिन्यूएबल्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और खास करके जो तबका कोविड की वजह से या उसके पहले की शॉक्स की वजह से जिनमें प्रेशर है, इनफॉर्मल सेक्टर, रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट इनको लेकर आएगा जिससे इनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो या इनकी परचेजिंग पावर इंप्रूव हो। तो ऑलराउंड बजट होना चाहिए एंड फोकस एग्जीक्यूशन पे ज्यादा होगा। और जैसा आपने की बोला, एक ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज है यूनियन गवर्नमेंट की, इसके बियॉन्ड हमें एक बड़ी पिक्चर देखनी होगी, जहां इंडिया में एक रिफॉर्म एजेंडा
काफी स्ट्रांग है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में।